आइए वक्त है कि हम सब अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करें। जमात में से आज़ादी है, जिस किसी को खुदावंद का रूह भारता है दुआ में रहनुमाई कीजिए। कदूस रब्बुल फ़ातिह खुदा आसमान ज़मीन तेरे नाम से मामूर है। आलम वाला परवशियाना मुबारक है वो जो तेरे नाम से आता है। तू कदूस है, तू पाक है, पाक चीज़ तुझी से आती है। मैं मेरे प्रभु यीशु नासी में तेरा शुक्र करता हूँ तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, तेरे प्यार खुदा इस प्यार के लिए जो तू हमसे करता है। प्यार खुदा तेरा शुक्र हो इस मौका के लिए। प्यार खुदा तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। प्यार खुदा हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है और तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है और तू हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को सुनता है और जवाब देता है। प्यार खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए। प्यार खुदा सर से लेकर पाँव तक तू प्यार खुदा जिम्मा ले और प्यार खुदा अपना ज़िंदगी बख्श कलाम बख्श ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर 100 गुना फल लाए। और प्यार खुदा तमाम ऑनलाइन लोगों के लिए दुआ करते हैं तू नाम बना एक एक के साथ हो और एक एक को प्यार खुदा तेरी बरकत उन पर हो और तू अपना फजल उन पर नाज़िल कर। मेरे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और जो जितने लोग भी बीमार हैं, जो लोग नहीं आ सके, जो लोग प्यार खुदा परेशानी में हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर कर और प्यार खुदा उन पर रहम कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, बहुत मशहूर ज़माना जो है ये मौजज़ा है। मशहूर ज़माना शिफा है, आज़ादी है, रिहाई है। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से कुछ इस तरह मरकूम है। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दुप्लस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताजुब करते थे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी वदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। तो मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद कि उनको अपने ज़ोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुदस की ऐ खुदावंद सहायता और ऐ खुदावंद मदद और रहनुमाई ऐ खुदावंद मैसर कर। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे और ऐ खुदावंद आज तू हमसे हम कलाम हो, ताकि खुदावंद उन अमीक भेदों को ऐ खुदावंद समझते हुए ऐ खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे ऐ खुदावंद ताबे कर सकें और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ऐ खुदावंद इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तमाम देखने सुनने वालों के लिए, हाज़रीन के लिए, सामईन के लिए ऐ खुदावंद बरकत चाहता हूँ। अपने नाम को जलाल दे और कुदरत के साथ इस्तेमाल कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस मजमून के बारे में हम सीख रहे हैं, जो हमारा अनवान है, वो है लश्कर गिरफ्ता की रिहाई और गवाही। लश्कर गिरफ्ता की रिहाई और गवाही। ये जब मैं इस विर्द को पढ़ रहा था तो अचानक ये मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। तो मैं इस विर्द के ऊपर जब रुका तो मैं सोच रहा था कि खुदावंद ने अपने बंदों के जरिया से इस हादसे को क्यों कलमबंद करवाया।
क्या वजह थी? और मैं इस बात को सोच कर हैरान रह गया कि ये एक मौजूदा दौर की और फ्री जमाना की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आप अपनी मर्जी से रंग भर सकते हैं, जिसको आप मौजूदा जिंदगी में रहते हुए, मौजूदा दौर में रहते हुए, हर जमाने में, हर उम्र के अंदर आप इसको जो है वो निखार सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये शख्स दुनिया में निजात पाने वालों की मिसाल है। और दुप्लस उसका शहर, ये शहर जो है ये 10 शहरों का एक मजमुआ, आप इसको समझे। ये अपने नाम के मुताबिक 10 शहरों का इलाका, दुप्लस यानी 10 शहरों का इलाका। इसको 65 बरस पहले यीशु मसीह से उनके इस जमीन पर आने से 65 वर्ष पहले रोम ने इसको फतह किया और इस इलाके के आबादकार जो लोग थे वो यूनानी थे, जो सिकंदर आजम के साथ इस सरजमीन को लताड़ते हुए, फतह पाते हुए गुजर रहे थे। उन लोगों ने इस इलाके को आबाद किया और जब रोम ने इसको फतह किया तो रोम ने इनके अंदर एक इत्तेहादी निजाम जो है उसकी इनको इजाजत दी। और जब इनकी तरक्की देखी गई तो और शहर भी इसमें मिलने लगे, और जब और शहर इसमें मिले तो इनकी तादाद कमुसल किताब की रूह से जो है वो 18 हो गई। और सारे कदीमा ने जब इसके खंडरात की खुदाई की, उनको जब उन्होंने मंजर पर लाए तो पता चला कि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं आला तमद्दन के जो हैं वो बासी थे। यूं दुप्लस शहर जो है ये पूरी दुनिया को बयान करता है। जो लश्कर गिरफ्ता था, बदरू गिरफ्ता था, कब्रिस्तान में रहता था, जिसको जंजीरों से बांधा गया, उसने जंजीरें और बेड़ियां तोड़ दी, वो एक निजात पाने वाले गुनाहगार शख्स की मिसाल है। और दुप्लस जो है ये दुनिया की मिसाल है। और जब हम इस विर्द का खाका देखते हैं, किरदार देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिनको इस शख्स के जो है वो जिम्मे लगाया गया। खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया ने रद्द कर दिया, दुनिया ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 11वीं आयत, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदावंद यीशु मसीह जब अपनों के यहां आया, दुनिया के अंदर आया, मेरे और आपके लिए आया, तो उसको कबूल ना किया गया। दुनिया ने उसको ना पहचाना। अगर आप पहले बाब की 10 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि दुनिया ने उसे ना पहचाना, हालांकि वो दुनिया का नूर है, हालांकि वो आदमियों का नूर है, और आदमियों ने उसे ना पहचाना। बिल्कुल यही काम खुदावंद ने इस शख्स के जिम्मे लगाया। और क्या कहते हैं उसको? जा, अपने घर जा, अपनों के दरमियान जा, और जाकर उनको बता कि खुदावंद ने तेरे लिए क्या किया है। खुदावंद यीशु मसीह
बताते रहे मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और इस शहर के लोगों ने जब इस हादसे के बारे में उनको बताया गया कि 2000 सूअरों के एक बड़े वॉल को कराड़े के ऊपर से झील में गिराकर मार दिया गया है, और उन्होंने उसको कहा हमारी सरहदों से निकल जा। दुनिया ने उसको अपनी फैलाव बहबूद के लिए काम करने नहीं दिया। और जिस तरह एक गुनहगार आदमी जब निजात हासिल करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में गवाही दे, ऐलान करे, और इस शख्स की खुदावंद ने एक जिम्मेदारी ठहराई कि जा और अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। शैतान की सबसे बड़ी चाल जो है इंसान के खिलाफ, वो पहले नंबर पर यह है कि वो इंसान को अकेला करता है। वो उससे हर उसकी फैलाव बहबूद के वसाइल जो है छीन लेता है। वो हर दोस्त उससे अलग कर देता है, वो हर रिश्ता उससे अलग करना चाहता है। और इस शख्स को प्यार, मोहब्बत, खुलूस और रिश्तों की जंजीरें और बेड़ियां डालते रहे, लेकिन उसने सब तोड़ी और वो बियाबान में निकल आया और कब्रिस्तान में रहते हुए रात दिन चलाता और गुर्राता और अपने आप को जख्मी करता और अपनी तलखियों को हमें बढ़ाता हुआ नजर आता है। और पौलुस रसूल और पतरस और दूसरे रसूल जो हैं इसके बारे में नहायत आला तालीम देते हैं कि जो बंदा गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह उसको उसके अपनों से जुदा कर देता है। गुनाह उसको बहुत दूर ले जाता है कि वो उन तमाम वसाइल से जो उसके लिए जो है वो अच्छाई की तमन्ना रखते हैं उससे दूर कर दिए जाएं। ये जो लश्कर है, आज हम इसके बारे में देखेंगे कि आज की तस्वीर में, आज की इन तमाम खाके के अंदर, स्केच के अंदर, आज के खाके के अंदर, आज की तस्वीर हमसे क्या मुखातिब होती है कि ये लश्कर क्या है और इसका कौन शिकार है। मुख्तसर से वक्त के अंदर आज भी ये लश्कर जो है जिस शख्स के ऊपर मुसल्लत हो जाता है उसके अंदर जरूरी है कि आप सूअर की खुसूसियात को जानते हो, क्योंकि ये लश्कर किसकी तरफ जाने के लिए जो है अपनी आमादगी का इजहार करता है और खुदावंद से कहती है मुझे उन सूरों के गोल में भेज दे। खुदावंद को इंसान से बढ़कर कायनात के अंदर और कोई चीज प्यारी नहीं। तमाम कायनात उसने अपने महबूब आदम के लिए खलक की, आदम की सहूलियात के लिए खलक की, आदम की फलाह और बहबूद के लिए खलक की। उसने उनको आसानी से इजाजत दी, आप उधर जा सकते हैं, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं, और उन्होंने उनकी जान ले ली। इसका मतलब है कि वो इस शख्स की जान ले सकती थी, लेकिन खुदा ने उसकी जान को बचाया और सूअरों के अंदर उनको भेज दिया। लश्कर, आज लश्कर किस सूरत में
जो है वो हमारे दरमियान है। सूअरों के अंदर जो खूबियां होती हैं, या जो आप कहें कि उनकी जो एक हैवान खसलत है उसकी अक्कासी करती हैं, वो है ढिठाई, ढीठ होना, जिद्दी, गुस्सीला, कीना परवर और खुद गर्ज। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत में खुदावंद इस बात के बारे में कहते हैं। आइए मत्ती की इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ें। ये उस सूअर की जो है वो खसलत है और ये गंदगी को पसंद करते हैं। आइए दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत में यूं लिखा है, उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आज ये खसूसियात जो हैं वो आज के इंसान में लश्कर कशी कर रही हैं और उस पर मुसल्लत हुई हैं। आज ढिठाई, जिद, गुस्सा, कीना और खुदगर्जी इंसान पर मुसल्लत है। क्या ये आज ही है? क्या ये आज इसके असरात जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं? नहीं, बल्कि खुदावंद ने पैदाइश की किताब में इस बात से पर्दा उठा दिया। जब खुदावंद ने नूह के तूफान के साथ पूरी दुनिया की अदालत की, तो नूह ने जब कुर्बानी अदा की तो खुदा ने हर एक जानदार के साथ एक अहद बांधा। पैदाइश की किताब 8वां बाब 21वीं आयत। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। इंसान अपनी सोच की गहराइयों में इस तरह गर्क है कि वो उस पर मुसल्लत होने की कोशिश जो है वो कर रही हैं और इंसानी ज़हन पर मुसल्लत लश्कर का जो सबसे पहला अंसर है वो है झगड़ा। ये झगड़ा क्या है? हिकमत का बादशाह इमसाल का मुसन्निफ सुलेमान इसकी बड़ी खूबसूरत अक्कासी करता है। अमसाल की किताब 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत में झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। झगड़ा क्या है? सुलेमान कहता है कि झगड़ा पानी के फूट निकलने की मानद है। आप देखें, गांव के अंदर रहने वाले गांव की जिंदगी से बखूबी वाकिफ हैं। जब बड़े बड़े तालाब और बड़ी बड़ी नहरें उनके अंदर जो है चूहे सुराख करते हैं और पानी जो है उन सुराखों से बाहर निकलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उस सारे किनारे को बहा ले जाता है।
ऐसा ही एक सुराख है झगड़ा। वो पानी के ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बहने से वो पानी की बाढ़ को तोड़ देता है और पानी फिर बहा देता है अपने आगे आई हर चीज को। इसलिए वो कहता है कि झगड़ा पानी के फूट निकलने की मानद है। इसलिए इससे पहले कि झगड़ा आपको लड़ाई तक ले जाए, झगड़े को छोड़ दे। उसके बाद अमसाल की किताब 18वां बाब 19वीं आयत में कहता है, रंजीदा भाई को राजी करना महकम शहर ले लेने से ज्यादा मुश्किल है और झगड़े किले के बैंडों की मानद है। इस कदर पक्की जुदाई, इस कदर पक्का जो है वो मनकता हो जाना एक दूसरे से कि फिर उसको बहाल ना किया जाए। लेकिन इतना कुछ कहने से, इतना कुछ करने से फिर भी झगड़ा माकूफ क्यों नहीं होता? झगड़ा क्यों नहीं हमारी जान छोड़ता? झगड़ा क्यों हमसे वाबस्ता रहता है? इसलिए कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। अमसाल की किताब 20वां बाब उसकी 3री आयत, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। और ये झगड़ा आया कहां से? ये लश्कर का पहला अंसर आया कहां से? आइए यकूब का खत उसका 4था बाब उसकी 1 आयत, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती है? हमारे अज़ा में, हमारे अंदर, हमारे पहलू में, हमारे सामने, हमारे साथ हमें अपने आप पर जो है वो गौर करना है, क्योंकि ये झगड़ा इंसान की अंदरूनी तहों में पोशीदा है। और पौलुस रसूल इसको यूं बयान करते हैं कि अगर कोई दो शख्स किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक नहीं है तो ये झगड़े की एक किस्म है। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 15वां बाब 17वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ काश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। एक ऐसी लड़ाई जो हम अपने अंदर लड़ रहे हैं, एक ऐसा झगड़ा जो हमारे अंदर जन्म ले रहा है और हम उसको एक जगह पर मुत्तफिक नहीं कर पा रहे। अपनी ही शख्सियत को, अपनी ही जात को, अपने ही आप को हम एक जगह पर नहीं ला पा रहे। क्यों? क्या वजह है? इस झगड़े के पीछे एक पूरा लश्कर। मैं इस हवाले का आपको मफ़हूम बताता हूं, हवाला हम नहीं पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 1 बाब 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक इन चीजों का जिक्र है जो झगड़े का लश्कर है, जो झगड़े के साथ रहती हैं, जो झगड़े की पैरवी करती हैं, जो झगड़े को जन्म देती है। नंबर 1, नाराजगी, बदी, लालच, बदखाई, हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी, बोग्ज, गिबत, बदगोई, नफरती, बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली, बेरहम, औरों से, और ना सिर्फ ये करते हैं
बल्कि इसको एक तहरीक बना लेते हैं। तहरीक बना लेने से मुराद ये है कि अगर कोई चीज मैं करता हूं, अच्छी या बुरी, तो मैं उसको दूसरों के करने से खुश होता हूं, दूसरों को करने की तहरीक देता हूं, मखालफतों को बढ़ाता हूं। और वो लिखता है वो ऐसा करने वालों से खुश होते हैं, हालांकि सब जानते हैं कि इस तरह के काम करने वाला कोई भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। फिर भी करते हैं। आज हमें इस पहले अंसर को अपनी जिंदगी में कुचलना है, खुदावंद के सामने उसको लेके जाना है। वो शख्स कब्रिस्तान से निकलकर खुदावंद को मिला और खुदावंद ने उस बदरू को कहा, इसमें से निकल जा। उसने कहा, हाय खुदा ताला के बेटे, तू क्यों हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया है? हमें हुक्म कर, हम उसमें से निकलकर सूरों के अंदर चली जाएं। खुदावंद ने उसको कहा, इसमें से निकल जा। खुदावंद आज भी कहता है हमारे अंदर से इन चीजों को कि वो निकले। क्या हम उनको निकालना चाहते हैं? क्या हम उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं? क्या हम उनसे दूर रहना चाहते हैं? क्या हमारे लिए वो नफरत अंगेज है? क्या हमें उनसे जुदा रहना मंजूर है? तो वो आपके लिए कुछ कर सकता है। और जो दूसरा अंसर है लश्कर का, वो है खुद राई होना। आपको बहुत दफा कुछ ऐसे लोगों के साथ मेट भीड़ हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, जो अपनी मर्जी के मालिक है। नजर आ रहा है, बताया जा रहा है, सामने है, नुकसान है, लेकिन वो कहेंगे बस जो मैंने कहा वही होगा। ये भी खुद राई जो है, ये भी एक लश्कर का अंसर है। जब तक आप इससे अपने आप को अलग नहीं रखेंगे, आप अकेले रहेंगे। पैदाइश की किताब 49वां बाब 6 और 7वीं आयत में एक बरकत है, लावी और शमाउन की बरकत। हुआ यूं कि दीना जब एक नई जगह पर पड़ाव डाला तो लड़की थी, लोगों को देखने के लिए बाहर निकल गई। सिकम के शहजादे ने उसके साथ ज्यादती की, उसको बेहुरमत किया। वापस आई, घर में पता चला, गुस्से और नफरत ने जन्म लिया। याकूब के साथ उन्होंने बात की, रिश्ता मांगा, हां हो गई और कहा ये करोगे तो हम ये करेंगे। तो वो सब लोग जब शरीयत के अहद के मुताबिक वो खतरे के अंदर थे, तो शमाउन और लावी दीना के 2 भाइयों ने जाकर हर एक मर्द को कत्ल कर दिया और बैलों की खूंचें जो हैं वो काट ली। याकूब उनके बारे में कहता है, उनका बाप उनके बारे में कहता है, उनकी बरकत देने वाला जिम्मेदार जो है वो उनके बारे में कहता है। क्या कहता है? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैदाइश की किताब 49वां बाब उसकी 6 और 7वीं आयत। आए मेरी जान, इनके मशवरे में शरीक ना हो। आए मेरी बुजुर्गी, इनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से बैलों की कूंचें काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें यकूब में अलग अलग और इसराइल में
परागंदा करूंगा। ये एक बाप अपने बेटों के लिए बरकत चाह रहा है, बता रहा है कि उन्होंने जब गलत किया तो मैं गलत के साथ नहीं हूं। लेकिन कई बार हम इस बात का उस वक्त शिकार होते हैं जब हमें कुछ चीजों के बारे में जो है वो खुद पसंदी की हद तक हम आगे बढ़ जाते हैं। गरूर और खुदसरी जो है वो जन्म ले लेती है। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या इस तस्वीर का कोई हिस्सा मैं तो नहीं हूं? क्या इस तस्वीर में मैं किस जगह पर खड़ा हूं? क्या इस तस्वीर में अगर मैं बदरू गिरफ्ता हूं और अपनों से अलग था और जंजीरों से बंधा था, टूटी हुई जंजीरें हाथों और पांव में, जख्मी हालत में, तो मुझे खुदावंद ने उठा खड़ा किया। मुझे आज अपनों को उठाने की कितनी जरूरत है। खुदा के पीछे हम बहुत तरीकों से चल सकते हैं। ये भी कहता था, ये भी चाहता था, खुदावंद अब मैं यहां नहीं रहना चाहता, तूने मुझे शिफा दी है, मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरे पीछे चल के, तेरी बातों को मान के, तेरे नक्शे कदम पर चल के मैं लोगों की निजात के लिए फिक्रमंद रहूंगा। खुदावंद ने कहा नहीं, मैंने 10 शहरों को कुर्बान करके तुझे शफा दी है। अगर वो उसको शफा ना देता तो 10 शहरों में जाके मनादी करता ना, दक्पलस में जाके कलाम सुनाता, कई लोग शफा पाते, कई लोग जिंदा किए जाते, कई लोग उठा खड़े किए जाते, कई लोग बहाल किए जाते। लेकिन इस एक शख्स की रिहाई ने 10 शहरों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की बरकत का रास्ता रोक दिया। खुदावंद ने कहा अब वो रास्ता तू है, तूने उनको इस बात तक लाना है, तूने उनको निजात तक लाना है, तूने उनको मुझ तक लाना है। इसलिए उसने कहा जा और जाकर अपने लोगों में, अपने घर में ये बता कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आइए आज अपने आप को खुदावंद की ताबीर में दें, खुदावंद के सामने पेश करें। खुदावंद आज तू बता कि मैंने क्या करना है, आज तू बता कि मैंने कहां जाना है। हम अलापते ना रहे कि हम खुदा के पीछे हैं। खुदा से पूछें उसने हमारी जो है वो जिम्मेदारी क्या ठहराई है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अबदी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद हमारी मदद कर, खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम ताबेदारी से तेरी मर्जी को पूरा करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल। खुदावंद जो भाई बहन हमारे साथ नहीं, खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख, अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल कर और प्यारे खुदावंद उनको कलाम से दे। प्यारे बाप तेरा शुक्र हो। दुआ करते हैं रूथ और विल्सन के लिए, प्यारे खुदावंद तेरा अजीम हाथ उनके ऊपर हो, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए।
खुदावंद यूसुफ और अजरा को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद उनको अपने अजीम हाथ में प्यारे खुदावंद महफूज रख और ताकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।